दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती आई हैं और अभी बन भी रही हैं जिनमें काम करने वाले हीरो और हीरोइनों की उम्र में कोई भी बंधन नहीं है। मतलब 50 और 55 साल की एज वाले एक्टर भी अपनी उम्र से लगभग आधी या उससे भी कम उम्र वाली एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं और पर्दे पर हमें भरपूर रोमांस करते हुए नजर आते हैं, भले ही ऑडियंस को ये पिता और बेटी की जोड़ी लगती हो। तो आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाली कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जोड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन फिल्मों में हमें बॉलीवुड की बहुत सारी पॉपुलर एक्ट्रेसेस पहले पिता के साथ रोमांस करती हुई नजर आईं और आने वाले कुछ सालों में वही एक्ट्रेस हमें दोबारा से उनके बेटों के साथ रोमांस करती हुई भी नजर आईं। एक्चुअली बॉलीवुड की ज़्यादातर 80s और 90s की फिल्मों में हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, जब धर्मेंद्र, सुनील दत्त, सनी देओल, संजय दत्त, ऋषि कपूर जैसे बहुत सारे एक्टर, डिम्पल कपाड़िया, अमृता सिंह और श्रीदेवी से लेकर माधुरी दीक्षित और रानी मुखर्जी तक ऐसी बॉलीवुड की और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने पिता और बेटे दोनों के साथ पर्दे पर रोमांस किया। जैसे लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन और धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित, जिन्होंने 80s, 90s से लेकर 2000 के बाद तक की भी बहुत सारी यादगार फिल्मों में काम किया। माधुरी दीक्षित का डेब्यू मात्र 17 साल की उम्र में सन 1984 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से हुआ था और आगे चलकर तेजाब, राम लखन और परिंदा जैसी फिल्मों में काम करने के बाद माधुरी दीक्षित बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गईं। माधुरी दीक्षित ने पहले सन 1988 में आई विनोद खन्ना के साथ फिल्म दयावान में जमकर रोमांस किया, जिसमें माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के बीच में एक काफ़ी इंटीमेट गाना भी फिल्माया गया था। और फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के ऊपर फिल्माया गया ये गाना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। फिल्म का ये गाना था आज फिर तुम पे प्यार आया है, जिस गाने में हमें माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की एकदम हॉट केमिस्ट्री नजर आई थी। फिल्म दयावान को डायरेक्ट किया था फिरोज खान ने और उस टाइम पर माधुरी दीक्षित की एज लगभग 20 साल के आसपास थी। हालांकि फिल्म दयावान के रिलीज होने के लगभग 9 साल बाद सन 1997 में माधुरी दीक्षित हमें एक बार फिर से विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ पर्दे पर रोमांस करती हुई नजर आईं। ये फिल्म थी सन 1997 में आई मोहब्बत, जिसमें हमें माधुरी दीक्षित, अक्षय खन्ना और संजय कपूर नजर आए थे, जिसको डायरेक्ट किया था माधुरी दीक्षित के मैनेजर राकेश नाथ की वाइफ रीमा राकेश नाथ ने। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसे तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इसमें अक्षय खन्ना और माधुरी दीक्षित की जोड़ी, खासकर से इन दोनों के ऊपर फिल्माया गया एक गाना ओ बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिस गाने में हमें माधुरी दीक्षित और अक्षय खन्ना जमकर डांस करते हुए नजर आते हैं। अब बात करें अगर उम्र की, तो जिस टाइम पर फिल्म दयावान आई थी उस टाइम पर विनोद खन्ना माधुरी दीक्षित से लगभग 21 साल बड़े थे। तो वहीं फिल्म मोहब्बत में जब माधुरी दीक्षित अक्षय खन्ना के साथ रोमांस कर रही थीं, तब उस टाइम पर माधुरी दीक्षित अक्षय खन्ना से लगभग 8 साल बड़ी थीं। माधुरी दीक्षित ने केवल विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना ही नहीं, ऑन स्क्रीन उन्होंने ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के साथ भी काम किया। जैसे 1995 और 96 में उनकी ऋषि कपूर के साथ में प्रेम ग्रंथ और याराना जैसी फिल्में रिलीज हुईं। हालांकि माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर की ये दोनों ही साथ में आई फिल्में वैसे तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं। जहां उनकी फिल्म प्रेम ग्रंथ को ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर ने डायरेक्ट किया था और उनकी फिल्म याराना को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। हालांकि फिल्म याराना में माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माया गया एक गाना मेरा पिया घर आया ओ राम जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इन दोनों ही फिल्मों में हमें माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर की जोड़ी देखने के लिए मिली थी। और आगे चलकर इसके बहुत सालों बाद हमें माधुरी दीक्षित ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई भी नजर आईं। ये फिल्म थी ये जवानी है दीवानी। हालांकि इसमें माधुरी दीक्षित और रणबीर कपूर को एक दूसरे के अपोजिट साइन नहीं किया गया था, लेकिन इन दोनों के डांस की हमें बेहतरीन केमिस्ट्री इसके एक गाने घाघरा में नजर आई थी, जिस गाने में हमें माधुरी दीक्षित और रणबीर कपूर का बेहतरीन डांस देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पर अगर बात करें उम्र की, तो ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की उम्र में कुछ खास फर्क नहीं है। ऋषि कपूर माधुरी दीक्षित से मात्र 3 साल बड़े थे, लेकिन माधुरी दीक्षित और रणबीर कपूर की एज में बहुत ज़्यादा फर्क था, जहाँ रणबीर कपूर माधुरी दीक्षित से लगभग 27 साल छोटे हैं। माधुरी दीक्षित के अलावा रानी मुखर्जी भी हमें पर्दे पर पिता और बेटे दोनों के साथ रोमांस करती हुई नजर आईं। रानी मुखर्जी ने अपने कैरियर में अभिषेक बच्चन के साथ बहुत सारी फिल्में की और अमिताभ बच्चन के साथ भी वो नजर आईं। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की जोड़ी हमें सबसे पहले सन 2001 में आई फिल्म बस इतना सा ख्वाब है में नजर आई थी। हालांकि आप सब जानते होंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी डिजास्टर रही थी और आगे चलकर इन दोनों की जोड़ी हमें फिल्म युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में नजर आई, जिन फिल्मों में और कई सीन में हमें अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी काफ़ी हॉट केमिस्ट्री शेयर करते हुए भी नजर आए। यहाँ तक कि फिल्म युवा का एक गाना शायद आपको जरूर याद होगा, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, जिस गाने को रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के ऊपर फिल्माया गया था और ये काफ़ी हॉट गाना था। एक्चुअली ये लगभग सन 2004 और 5 के आसपास की बात है, जिस टाइम पर अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की शादी की भी चर्चाएं सामने आ रही थीं और उस टाइम पर मीडिया में और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये खबरें सामने आईं कि ये दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं।
हालांकि इसी बीच रानी मुखर्जी की अमिताभ बच्चन के साथ भी एक फिल्म आई थी ब्लैक, जिसको संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। सन 2005 में आई इस फिल्म ने उस टाइम पर 3 नेशनल अवार्ड जीते थे और 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, और ये सन 2005 तक किसी फिल्म को मिले सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड थे, जिसमें रानी मुखर्जी ने एक अंधी और बहरी लड़की का किरदार निभाया था और अमिताभ बच्चन इसमें हमें उनके टीचर बने हुए नजर आए थे। और फिल्म ब्लैक में एक सीन रखा गया था जहां पर अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी को किस करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली फिल्म ब्लैक में दिखाई गई ये चीज उस टाइम पर काफी कंट्रोवर्शियल भी रही थी, और ऐसा कहा जाता है कि फिल्म ब्लैक में रखे गए रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन के बीच में इसी किसिंग सीन की वजह से जया बच्चन ने अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की शादी के लिए मना कर दिया था। हालांकि उस टाइम पर अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की शादी टूटने के पीछे यही एक वजह थी या फिर कोई और रीजन था, इस बारे में तो हम कुछ खास नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उस टाइम पर मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थीं। और आगे चलकर इसके लगभग 1 साल बाद ही अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या राय से हो गई थी। तो रानी मुखर्जी भी बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने बाप और बेटे दोनों के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस किया। डिम्पल कपाड़िया जो कि ऑन स्क्रीन हमें एक नहीं 2 बाप बेटों की जोड़ी के साथ रोमांस करती हुई नजर आईं। डिम्पल कपाड़िया हमें 80s में और अर्ली 90s में बहुत सारी फिल्मों में धर्मेंद्र और सनी देओल के अपोजिट नजर आईं, जहां पर ऑडियंस ने सनी देओल के साथ भी उनकी जोड़ी को पसंद किया और धर्मेंद्र के साथ भी उनकी जोड़ी को पसंद किया। सनी देओल ने डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म मंजिल मंजिल, आग का गोला, अर्जुन, नरसिम्हा और गुनाह जैसी फिल्मों में काम किया, जहां पर इन फिल्मों में हमें सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की काफ़ी हॉट केमिस्ट्री देखने के लिए मिली। एक्चुअली उस टाइम पर सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के बीच में अफेयर्स की खबरें भी मीडिया में कई बार सामने आईं। मतलब जहां पर्दे पर तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर ही रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में भी इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था। उस टाइम पर हमें ऑन स्क्रीन सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के बीच में किसिंग सीन भी देखने के लिए मिला था, और उस टाइम पर लगभग सबको सीक्रेटली इस बात की खबर थी कि सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि डिम्पल कपाड़िया ने सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ भी सन 1989 में आई फिल्म बंटवारा में काम किया, और सन 1991 में आई फिल्म दुश्मन देवता में भी वो हमें धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आईं। हालांकि उस टाइम पर सन 1991 में आई फिल्म दुश्मन देवता में धर्मेंद्र और डिम्पल कपाड़िया के बीच में एक हॉट किसिंग सीन भी फिल्माया गया था। हालांकि उस टाइम पर आई फिल्म दुश्मन देवता वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी और आपको शायद इस फिल्म का नाम तक पता नहीं होगा, लेकिन ये फिल्म आज भी याद की जाती है इसमें रखे गए धर्मेंद्र और डिम्पल कपाड़िया के बीच में हॉट किसिंग सीन को लेकर। और उस टाइम पर ये मीडिया में और भी ज़्यादा चर्चा का विषय इसलिए था क्योंकि डिम्पल कपाड़िया को उस टाइम पर सनी देओल डेट कर रहे थे, और अचानक से ही लोगों ने उस टाइम पर धर्मेंद्र के साथ डिम्पल कपाड़िया का इतना इंटीमेट किसिंग सीन देखा तो लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। हालांकि आगे चलकर सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे से अलग हो गए थे, और इनके अलग होने के पीछे की वजह क्या थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने ऑन स्क्रीन सनी देओल और धर्मेंद्र दोनों के साथ रोमांस किया है। डिम्पल कपाड़िया हमें धर्मेंद्र और सनी देओल के अलावा विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना के साथ भी स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आईं। जैसे लेट 80s और अर्ली 90s की बहुत सारी फिल्मों में डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना को एक साथ साइन किया गया, जिनमें आखिरी अदालत और इंसाफ जैसी कई फिल्में शामिल हैं, जहां पर विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे के अपोजिट नजर आए, जहां पर ऑडियंस ने भी इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। हालांकि आगे चलकर इसके बहुत सालों बाद सन 2001 में डिम्पल कपाड़िया और अक्षय खन्ना हमें फिल्म दिल चाहता है में नजर आए। हालांकि इसमें डिम्पल कपाड़िया ने एक विडो का किरदार निभाया था, लेकिन अक्षय खन्ना को उनसे प्यार हो जाता है, और कहीं ना कहीं डिम्पल कपाड़िया भी अक्षय खन्ना को पसंद करने लगती हैं। हालांकि इसमें अक्षय खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच में कोई भी इंटीमेट सीन तो नहीं फिल्माया गया था, लेकिन फिर भी इसमें इन दोनों ने एक दूसरे के लव इंटरेस्ट का ही किरदार निभाया था। बात करें अगर उम्र की तो धर्मेंद्र डिम्पल कपाड़िया से लगभग 22 साल बड़े हैं, और सनी देओल डिम्पल कपाड़िया से लगभग 1 साल बड़े हैं, और विनोद खन्ना डिम्पल कपाड़िया से लगभग 11 साल बड़े थे, और अक्षय खन्ना डिम्पल कपाड़िया से लगभग 18 साल छोटे हैं। रीना रॉय जो कि 70s और 80s की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, और इस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने लगभग बॉलीवुड के हर बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम किया है, जहां सुनील दत्त के साथ रीना रॉय की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। रीना रॉय ने भी ऑन स्क्रीन सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर की, जहां पर पहले तो रीना रॉय और सुनील दत्त की जोड़ी को लोगों ने पर्दे पर बहुत ज़्यादा पसंद किया, जैसे कि राज तिलक, नागिन, बदले की आग, मुकाबला, दर्द का रिश्ता, ऐसी बहुत सारी फिल्में। सुनील दत्त और रीना रॉय उस टाइम पर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब सन 1981 में सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे, और संजय दत्त की इस पहली फिल्म को उनके पिता सुनील दत्त ने ही डायरेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने संजय दत्त की इस पहली फिल्म में रीना रॉय को भी साइन किया था। हालांकि इसमें वैसे संजय दत्त और रीना रॉय के बीच में ऐसा कोई भी लव सीन नहीं रखा गया था। शिल्पा शेट्टी जिन्होंने 90s में और अर्ली 2000 की बहुत सारी फिल्मों में काम किया, और शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने भी ऑन स्क्रीन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों के साथ पर्दे पर रोमांस किया।
जहां शिल्पा शेट्टी हमें पहले तो सन 1999 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म लाल बादशाह में नजर आईं और आगे चलकर शिल्पा शेट्टी हमें अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म फिर मिलेंगे में नजर आईं। इसके अलावा फिल्म 10 में भी उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ काम किया और फिल्म दोस्ताना में एक आइटम नंबर परफॉर्म किया। और 1999 में आई फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन और शिल्पा शेट्टी की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है, जहां अमिताभ बच्चन शिल्पा शेट्टी से लगभग 33 साल बड़े हैं और अभिषेक बच्चन शिल्पा शेट्टी से लगभग 1 साल छोटे हैं। अमृता सिंह भी एक ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने पर्दे पर पिता और बेटे दोनों के साथ काम किया। अमृता सिंह ने सैफ अली खान से सन 1991 में शादी की थी और उस टाइम पर वो सैफ अली खान से लगभग 9 साल बड़ी थीं। हालांकि आगे चलकर इन दोनों का डिवोर्स हो गया था और सैफ अली खान ने आगे चलकर करीना कपूर से शादी कर ली थी। अमृता सिंह ने भी 80s में सनी देओल और धर्मेंद्र दोनों के साथ काम किया, जहां अमृता सिंह ने सन 1983 में आई सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब में काम किया और इसमें पहली बार पर्दे पर नजर आए सनी देओल और अमृता सिंह की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। हालांकि आगे चलकर इसके लगभग 6 साल बाद अमृता सिंह ने धर्मेंद्र के साथ काम किया। ये फिल्म थी सच्चाई की ताकत और इसमें वो हमें धर्मेंद्र की वाइफ बनी हुई नजर आई थी। बात करें अगर उम्र की तो सनी देओल और अमृता सिंह की एज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सनी देओल अमृता सिंह से मात्र 2 साल बड़े हैं, लेकिन धर्मेंद्र अमृता सिंह से लगभग 23 साल बड़े हैं। हेमा मालिनी जिन्होंने अभी पर्दे पर बाप और बेटे दोनों के साथ काम किया। एक्चुअली हेमा मालिनी का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था सन 1968 में आई फिल्म सपनों का सौदागर से, जिसमें हमें बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी नजर आई थी। हालांकि इन दोनों की जोड़ी उस टाइम पर वैसे तो काफ़ी अलग थी, लेकिन लोगों ने इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया था और हेमा मालिनी की डेब्यू फिल्म सपनों का सौदागर आज भी उनकी राज कपूर के साथ जोड़ी के लिए याद की जाती है। हालांकि आगे चलकर हेमा मालिनी की जोड़ी हमें राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के साथ भी ऑन स्क्रीन नजर आई, जहां पर फिल्म हाथ की सफाई में इन दोनों के ऊपर काफ़ी रोमांटिक सीन फिल्माए गए। और आगे चलकर रणधीर कपूर और हेमा मालिनी की जोड़ी हमें फिल्म चाचा भतीजा, सेंसर, नसीब और गिन्नी और जॉनी में नजर आई। बात करें अगर उम्र की तो राज कपूर हेमा मालिनी से लगभग 24 साल बड़े थे और उनके बेटे रणधीर कपूर हेमा मालिनी से लगभग 1 साल बड़े थे। इसके अलावा जया प्रदा भी एक ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने पर्दे पर धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ रोमांस किया। धर्मेंद्र के साथ जया प्रदा की जोड़ी हमें फिल्म ऐलान जंग, खून की जंजीर, इंसाफ कौन करेगा, कभी तो मोहब्बत और शेर खान जैसी तमाम फिल्मों में नजर आई, जहां पर ऑन स्क्रीन लोगों ने धर्मेंद्र और जया प्रदा की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। हालांकि जितना पसंद लोगों ने धर्मेंद्र और जया प्रदा की जोड़ी को किया, आगे चलकर लोगों ने जया प्रदा और सनी देओल की जोड़ी को भी उतना ही पसंद किया। जैसे जया प्रदा हमें सनी देओल के साथ फिल्म जबरदस्त, वीरता और मैं तेरा दुश्मन जैसी फिल्मों में नजर आईं। बात करें अगर उम्र की तो धर्मेंद्र जया प्रदा से लगभग 27 साल बड़े हैं और उनके बेटे सनी देओल जया प्रदा से लगभग 6 साल बड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें रेखा की तो वो भी हमें राजेश खन्ना के साथ और उनके सन इन लॉ अक्षय कुमार के साथ पर्दे पर काफ़ी हॉट केमिस्ट्री शेयर करती हुई नजर आईं। जैसे रेखा ने राजेश खन्ना के साथ 80s में अगर तुम ना होते और आंचल जैसी बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम किया और उस टाइम पर राजेश खन्ना और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आगे चलकर इसके बहुत सालों बाद सन 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ फिल्म के एक गाने में बहुत ही ज़्यादा हॉट केमिस्ट्री शेयर करती हुई नजर आईं और उस टाइम पर अक्षय कुमार और रेखा के बीच की ये केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा हॉट थी जिसकी वजह से उस टाइम पर अक्षय कुमार की जो गर्लफ्रेंड थी रवीना टंडन, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। एक्चुअली उस टाइम तक अक्षय कुमार की ट्विंकल खन्ना से शादी नहीं हुई थी। उन्होंने ट्विंकल खन्ना से सन 2001 में शादी की थी और राजेश खन्ना के सन इन लॉ बन गए थे। हालांकि एक शॉकिंग बात यह है कि पहले फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा की जगह पर डिम्पल कपाड़िया को साइन करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन बाद में उस टाइम पर किसी कारण की वजह से डिम्पल कपाड़िया ने ये फिल्म छोड़ दी थी और इसमें रेखा को साइन किया गया था। खैर जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, नहीं तो अक्षय कुमार और डिम्पल कपाड़िया हमें ऐसी ही केमिस्ट्री शेयर करते हुए नजर आते और आगे चलकर अक्षय कुमार की शादी डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से हो जाती तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात हो जाती। बात करें अगर उम्र की तो राजेश खन्ना रेखा से लगभग 12 साल बड़े थे और अक्षय कुमार रेखा से लगभग 13 साल छोटे हैं। श्रीदेवी जी जो भी हमें पर्दे पर धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ केमिस्ट्री शेयर करती हुई नजर आईं। धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी हमें सन 1990 में आई फिल्म नाकाबंदी में नजर आई, जहां पर इन दोनों के ऊपर एक रोमांटिक गाना भी फिल्माया गया और लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद भी किया। हालांकि श्रीदेवी इसके पहले उनके बेटे सनी देओल के साथ भी बहुत सारी फिल्मों में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शेयर कर चुकी थीं, जिनमें चालबाज, निगाहें और रामावतार जैसी फिल्में शामिल हैं। बात करें अगर उम्र की तो धर्मेंद्र श्रीदेवी से लगभग 28 साल बड़े थे और सनी देओल श्रीदेवी से लगभग 7 साल बड़े थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने पर्दे पर पहले पिता और बाद में बेटे के साथ स्क्रीन शेयर की।
और अगर इस लिस्ट में कोई एक्ट्रेस मुझसे मिस हो गई हो और आपको पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।